कोई भी समाज, कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ता है जब उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती है। कुछ ऐसे ही सोच के साथ राज्य के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन और अब राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की थी। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी बेहतर शिक्षा, बेहतर व्यवस्था और बेहतर सपना। तो आइए देखते हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। महज 2 सालों के भीतर राज्य में स्थापित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस निजी स्कूलों को टक्कर देने लगा है। एडमिशन के लिए अभिभावकों की भीड़ उमड़ने लगी है। आइए देखते हैं कैसे काम करता है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और क्या है इसकी खासियत और क्या है क्वालिटी। आइए देखते हैं। झारखंड के गरीब बच्चों का भी सपना साकार हो रहा है। उन्हें भी अब महंगे प्राइवेट स्कूल जैसी शिक्षा सरकारी स्कूल में ही मिल रही है और ये सब मुमकिन हो सका है झारखंड सरकार के प्रयासों से। सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के बच्चों की स्थिति देखी थी। काबिलियत होते हुए भी सरकारी स्कूलों के बच्चे सीबीएसई स्कूल के बच्चों से पिछड़ जाते थे। बच्चों में कुछ कर गुजरने की क्षमता और चाहत होती थी, लेकिन वे कर नहीं पाते थे। एक बार हेमंत सोरेन जब स्कूल का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उन्होंने झारखंड के सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर बनाने की योजना बनाई थी, जिसके बाद राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का सपना साकार हुआ। राज्य के 80 सरकारी स्कूलों को उत्क्रमित कर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया, लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। सबसे पहले स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया, जीर्ण भवनों को नया रूप दिया गया और अब बदलाव दिखने लगा है। पहले ये हमारा जैक बोर्ड था और अब है वो सीबीएसई की ओर बढ़ रहा है। ये साल हमारा लास्ट था, जैक बोर्ड के लास्ट बच्चे अपीयर हुए थे। अगले साल हमारा पहला बैच होगा जो सीबीएसई से अपीयर होगा और अब लोगों में आ रहा है कि अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में पढ़ाना है। काफ़ी भीड़ लग रही है एडमिशन के लिए, लोग आ रहे हैं, सीट्स लिमिटेड है, बहुत रश है। टेस्ट के थ्रू हो रहा है। 6 to 9 हम लोग टेस्ट के थ्रू एडमिशन लिए हैं और क्लास 11th में मैट्रिक के मार्क्स पे, मेरिट पे एडमिशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब है, कोशिश हो रही है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए और टीचर्स लगे हुए हैं और जितने भी अभी जो आदेश है सब 100% यहाँ पे लागू हो रहा है। जैसे रेल के टेस्ट बाकायदा विभाग भी हमारा मॉनिटरिंग कर रही है, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट हुआ, प्रयास हुआ, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से हो रहा है। यहाँ पे सोशल इमोशनल लर्निंग की भी क्लासेस होती, जिसे हम लोग यहाँ पे हर्ष जोहर कह रहे हैं। तो बच्चों में भी चाहत आ रही कि वो स्कूल आए, उनको लगता है कि स्कूल आना चाहिए। अटेंडेंस भी बढ़ रहा है और एक जोश, एंथुसियाज्म दिख रहा है। बच्चे खुश तो हम लोग भी खुश हैं। शुरुआती दौर में अभिभावकों को ये सिर्फ सरकारी घोषणा लगा था, लेकिन सरकार की कोशिश में ईमानदारी थी, नियत साफ था। नतीजा सीबीएसई सिलेबस की पढ़ाई शुरू हुई। हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन ने जब सत्ता की कमान संभाली तो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में व्यवस्थाएं और बेहतर की गई। आज सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में वे तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो एक महंगे प्राइवेट स्कूल में होती हैं। पहले यहाँ पर का जो माहौल था वो बहुत ही बदल गया है। पहले के तुलना में अगर देखा जाए तो एजुकेशन में बहुत सारा डिफरेंस आया, टेक्निक बदल गए,
आईसीटी लैब्स की, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, आईसीटी लैब्स आ गए हैं, स्मार्ट क्लासेस आ गए हैं। अभी कुछ दिनों से चल रहे हैं रेल टेस्ट चल रहे हैं, इम्पैक्ट चल रहे हैं, लेबोरेटरी आया है। हमारे नए बिल्डिंग में आप देख सकते हैं नए लेबोरेटरी आए हैं, लाइब्रेरी है, बहुत सारे ऐसे चीज़ जो बच्चे नहीं देख पाते थे वो सारे चीज़ आए हैं। अभी हमारे लैब में एआई का कुछ लैब लगा हुआ है, रोबोटिक्स का, और मतलब बताया जा सकता है कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में पहले काम होता था उस टाइप से उससे कहीं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, बच्चों के ग्रोथ में हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि उनसे बच्चों को एक आकर्षण मिलता है कि वो स्कूल आए, प्रेरणा मिल रही है बच्चों को कि वो आए। सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये स्कूल जो 80 स्कूल SOE जो बनाए गए हैं, इनमें सबसे तो पहला ये है कि CBSE जो होने की वजह से CBSE हुआ तो बच्चों में एक भावना उत्पन्न होगी, ये है कि CBSE मतलब सेंट्रल, और प्राइवेट स्कूलों से बच्चे 2 साल से जैसे एडमिशन हो रहा है पिछले साल की तुलना में इस साल और ज़्यादा बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ एडमिशन के लिए आए। सीट लिमिटेशन की वजह से हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्कूलों से अगर बोला जाए, प्राइवेट के जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनसे भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं। बच्चों में सबसे पहले तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही जागरूक है CBSE में पढ़ने के लिए। जो बच्चे गांव में या फिर वो नहीं चाहते थे कि मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढूं, पर वो यहाँ आके बहुत खुश हैं कि मैं बिना पैसे के भी CBSE पैटर्न पे पढ़ रही हूँ। ये सबसे बड़ा, और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं पढ़ने के लिए, और वो समझना भी चाह रहे हैं, क्योंकि हर जगह बोलते हैं कि अभी बड़े जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, तो वो सब जहाँ इंग्लिश मीडियम में है तो वो जैक के वाले बच्चों को बहुत परेशानी होती थी, पर अब बच्चों को परेशानी नहीं होगी यहाँ से पढ़ के जाने में, गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के। सारे परिवर्तन हुए हैं, स्पेशली जैसे कि जब जैक बोर्ड था तो जैक बोर्ड का जो सिलेबस था उसमें और CBSE बोर्ड के सिलेबस में थोड़ा फ़र्क भी है। पहले शिक्षकों का भी अभाव था, जब से CBSE स्कूल बना तो बहुत सारे शिक्षकों को जो कि CBSE में जो पढ़ाए हुए हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, वैसे ही शिक्षकों को यहाँ बुलाया गया, तो इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिला। चूँकि CBSE का जो सिलेबस है, एक जो अनुभवी टीचर हैं उसका तो सर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, तो इसमें बहुत सारे शिक्षकों का भी किया गया, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। या जो एक्टिविटी बेस्ड जो एजुकेशन है वो अभी उसको जो है प्रोवाइड कराना ये शुरू किया गया। CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अगले साल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा CBSE बोर्ड लेगा। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाले बच्चे खुश हैं कि उन्हें अब सरकारी स्कूल में CBSE सिलेबस पढ़ने का मौका मिल रहा है। CBSE बोर्ड सर जैक बोर्ड से थोड़ा सा तो सर हार्ड है, क्योंकि फुली इन इंग्लिश मीडियम है, तो उसी हिसाब से सर हम मेहनत करेंगे तो हमें अच्छा भी लग रहा है सर, हम CBSE बोर्ड से परीक्षा दे रहे तो। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो सपना देखा था उसे आज चंपई सोरेन सरकार पूरा कर रही है। यही वजह है कि महंगे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी अब CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन लेने लगे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। राज्य भर में संचालित मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को अभी और विस्तार किया जाना है। राज्य सरकार यह चाह रही है कि तमाम ब्लॉक में मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो। क्या है सरकार की योजना, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। चंपई सरकार की कोशिश रंग लाने लगी है। CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बच्चे अब महंगे प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर पढ़ाई करने लगे हैं। इस साल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी बेहतर रहा। ऐसे में सरकार CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाने जा रही है। राज्य में फिलहाल CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या 80 है। प्रखंड स्तर पर 325 मॉडल स्कूल हैं। वहीं तीसरे चरण में पंचायत स्तर पर 4400 आदर्श विद्यालय खोलने का फैसला लिया गया है। इन सभी विद्यालयों में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अच्छे शिक्षकों को पदस्थापित किया जा रहा है।
वहीं इन स्कूलों में कंप्यूटर और लैब की व्यवस्था भी होगी। कुल 80 विद्यालय पूरे राज्यों में हैं और उसी तरह ब्लॉक लेवल पर 325 आदर्श विद्यालय हैं और तीसरे चरण में फिर 4400 पंचायत लेवल आदर्श विद्यालय हैं। इन सभी विद्यालयों को धीरे धीरे आदर्श के रूप में गठित करना है। स्कूल का वातावरण, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक, सभी कक्षों में स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा, आईसीटी लैब, सभी तरह के लेबोरेटरीज, विषयवार शिक्षक, ये सब चीज़ें उसमें देनी है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये सफ़र हम लोगों का लास्ट जो रहा है वो काफ़ी उम्दा रहा है और कई विद्यालय हमारे 80 में से जो है उनका प्रदर्शन भी इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में उत्कृष्ट रहा है। अगले वर्ष हम लोग का ये सभी विद्यालय जो 80 हैं वो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। इनको सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन कराना था, जो हम लोगों ने 100% करा लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे झारखंड के जो गरीब जनता है, जिनके बच्चे हमारे विद्यालयों में जाते हैं, उनको वैसी ही सुविधा मिले जैसा कि किसी अच्छे परिवार का, अमीर घर का बच्चा जो है प्राइवेट विद्यालयों में जाकर पाता है। समान अवसर दोनों को मिले, दोनों बच्चों को समान अवसर मिले आगे बढ़ने का, पढ़ने का, और सीबीएसई पैटर्न पर अंग्रेजी मीडियम में वो पढ़ाई करे ताकि वो बाहर जा सके, पढ़ाई करने में उसको कोई दिक्कत ना हो। और सीएम चंपई सोरेन का सपना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। सरकारी स्कूलों के बच्चे किसी मामले में खुद को प्राइवेट स्कूल के बच्चों से पीछे ना समझें। सीएम की परिकल्पना को विभाग जमीन पर उतारने में जुटा है। वहीं बच्चे भी मुख्यमंत्री को निराश नहीं कर रहे। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बच्चों को अच्छे शिक्षक मिले, सुविधाएं मिली, तो अब वो खुद को बेहतर साबित करने में जुटे हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तर्ज पर वो भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे हैं। जिस सोच के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच पे जो स्टार्ट हुआ है, वो बहुत लंबी दूरी उसको तय करनी है। ये बस मुझे लगता है बस छोटा सा ट्रेलर है जो अभी दिख रहा है बिल्डिंग के रूप में या बच्चों के जो व्यवहार में परिवर्तन उस रूप में। मुझे लगता है आने वाले वर्षों में उसकी जो दशा है वो इतनी अच्छी होने वाली है, उसकी जो परिकल्पना जो पूरी जब हो जाएगी तब वो देखने लायक और भी अच्छा उभर कर आएगा। और मैं इसके लिए तहे दिल से पूरे जो सरकारी स्कूल के शिक्षक समाज हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और समाज की जो सोच है सरकारी स्कूल के विद्यालयों को लेकर उसमें जो बदलाव आएगा उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी भी। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बेहतरीन काम कर रही है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौट आई है। बच्चे भी सरकार के फैसले से खुश और उत्साहित हैं। ऐसे में झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक ने कहा है कि सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है, लेकिन सरकार को भी बच्चों से काफी उम्मीदें हैं। बच्चों से बस मेरी यही उम्मीद है कि अब जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे शिक्षक आपको मिल रहे हैं, मैं बच्चों से भी यही उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करें। हम लोगों की जो सोच है, जो विभाग की सोच है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, हमारे सचिव सर की जो सोच है, वो तभी पूरी होगी जब आप उस तरह से मेहनत करेंगे जिस तरह से हम लोग सुविधा आपको प्रदान कर रहे हैं। और जब मेहनत करके जब आप आगे बढ़ेंगे वही हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। बच्चों का भविष्य संवारने की कोशिश में चंपई सरकार जुटी है। अब बच्चों का कर्तव्य है कि वो अच्छे से पढ़ाई करें और राज्य का नाम रोशन करें। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि अब बच्चों का वह सपना है जिसे वो अपने भविष्य में पूरा करना चाहते हैं। बच्चों ने क्या कुछ कहा अपने स्कूल के बारे में और राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बारे में, आइए सुनते हैं। अब से पहले राज्य के गरीब बच्चे जब कभी सीबीएसई के बारे में सोचते थे, उनके मन में एक ही सवाल उठता था कि सीबीएसई का पाठ्यक्रम और सिलेबस शायद उनके लिए नहीं है। लेकिन अब स्थितियां बदल गई। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन ने एक सपना देखा था
कि गरीब घर के परिवार के बच्चों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा दिलाई जाए और आज वह सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। इस वक्त मैं एक ऐसे ही सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के पास मौजूद हूं। शायद इससे पहले ऐसी कक्षाएं हमने नहीं देखा कि बच्चों का समूह बनाकर उन्हें बायोलॉजी के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में जानकारी दी जा रही हो। एकदम 1-to-1 कनेक्शन है, 1-to-1 एजुकेशन है। यानी कि एक भी बच्ची यदि थोड़ी परेशानी में है तो विशेष क्लास का आयोजन करके यहाँ पर बच्चों को बताया जाता है। और देखेंगे इससे पहले ऐसी सुविधाएं स्कूलों में नहीं हुआ करती थी। मैं बधाई देना चाहूँगा राज्य सरकार को। मैडम, अब से पहले जिन चेहरों को आप देख रही हैं, सीबीएसई इनके लिए नहीं हुआ करता था, सपना होता था सीबीएसई यानी कि अमीर घर के बच्चे। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि हम एसओई में हैं और हमारे बच्चे भी सीबीएसई के पाठ्यक्रम से अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं। हम उसी के हिसाब से इनको पढ़ा रहे हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि अब वो सपना नहीं रहा, अब हम उसे साकार करने में लगे हुए हैं। क्या बदलाव देख पा रही हैं और क्या कहना चाहेंगी चंपाई सोरेन जी को? बदलाव तो बहुत कुछ हमने देखा। पहले जो था विद्यालय का स्वरूप ही दूसरा था। इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेज आए हैं और जितनी भी सुविधाएं हैं उसमें परिवर्तन आया है। हमारा स्कूल जो है वो पूरी तरह से सभी तरह की सुविधाओं से जो है वो परिपूर्ण हो चुका है। और यहाँ पर ये किसी भी प्राइवेट स्कूल से हमारा स्कूल कम नहीं है, चाहे वो किसी भी मैटर में हो, चाहे वो टीचर्स की उपलब्धता के माध्यम से हो या फिर सुविधाओं के ये से हो। तो यहाँ पे प्रयोगशालाएं, बहुत तरह की प्रयोगशालाएं हैं और हर एक तरह की सुविधा हमारे यहाँ मौजूद है। मुझे लगता है कि एक बदलाव आप में भी आया होगा, थिंकिंग। बिल्कुल हम जो है वो अपने आप को पूरी तरह से अप टू डेट रखते हैं, क्योंकि हमें जो बच्चों को जो हमें डिलीवर करना है वो देना है। अगर हम वो सही से नहीं जान पाएंगे तो हम बच्चों को नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हम खुद बहुत मेहनत करते हैं। और किसी से पूछेंगे कि पांडव कितने भाई थे तो बोलेंगे 5 भाई, लेकिन जानकार बताते हैं कि पांडव कितने भाई थे? 6 भाई थे। तो अब ये अपडेट है कि पांडव 5 भाई थे एक वक्त में कहा जाता था, लेकिन पांडव सही में 6 भाई थे। कर्ण भी उनका ही भाई माना जाता है। क्या फीलिंग्स है? मैं आपको देख रहा हूँ, काफ़ी खुश हैं आप। क्या फीलिंग्स आया है? इस बदलाव के बारे में क्या कहना चाहोगी? अच्छा बुरा जो भी बोलना बोलो। सर हमसे नहीं होगा। अच्छा, ये नहीं बोलना पाओगी। क्या नाम है तुम्हारा? डोली कुमारी। डोली, क्या अच्छा लग रहा है आप स्कूल में? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से बहुत बदलाव आ चुका है यहाँ पर और बहुत सारे टीचर्स भी हैं यहाँ पर। अच्छा लगता है। और लैब भी यहाँ पर है और उसमें पढ़ाई भी होता है अच्छा से। अब स्कूल आने का मन करता है रोज? हाँ, करता है। रोज करता है। स्कूल आने का मन रोज करता है? यस सर। पहले क्या महसूस करती थी? सर पहले भी आने का मन करता था, पर पहले इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, तो अभी अच्छा लगता है आने में। चलिए, और भी मैं बच्चों से बात करूंगा। इधर भी बच्चियां हैं। मैडम ने क्या बताया आज? बहुत कुछ बताया है, जैसे कि बायोलॉजी के बारे में और इन्फॉर्मेशन भी दिया हम लोग को, जिसकी और डेवलप कैसे होना चाहिए ये, मतलब बायोलॉजी और कैसे अच्छा होना चाहिए। क्या कहना चाहोगी राज्य के मुख्यमंत्री जी को? मैं देख पा रहा हूं, ये है सपना दिखाने वाला व्यक्ति। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का सपना सबसे पहले इसी शख्स ने मॉडल लाया था। राज्य के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन। कुछ चीजें हैं, लेकिन आज यदि स्कूलों में आप बदलाव देख पा रहे हैं तो इस शख्स की वजह से। हेमंत सोरेन ने सपना देखा था कि झारखंड की बच्चियां सीबीएसई माध्यम से पढ़ाई करें। झारखंड की बच्चियां कभी यह ना सोचे कि सीबीएसई का मतलब, बेटा क्या कहना, ठीक है, बैठिए। क्या कहना चाहोगी? कितना बदलाव आया है स्कूलों में? बहुत बदलाव आया, पहले से बहुत अच्छा। क्या अच्छा है पहले से? जैसे बहुत डेवलपमेंट हो गया है, बहुत सुविधा हो गया, लाइब्रेरी बन गया है, मतलब सब चीज़ का सुविधा हो गया।
और मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि सुविधाएं क्या क्या है। मैडम जीव विज्ञान पढ़ा रही हैं, इनको ज़्यादा जानकारी है। शायद ऐसे दृश्य पूरी तरह से वेल मेंटेन देखेंगे। इसको खींचेंगे और ये बंद हो गया और इसमें लॉक लग गया। उसके बाद इसको भी खींचेंगे, ये भी बंद हो गया, लॉक हो गया। ये सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्यवस्थाएं शख्स वही है, जगह भी वही है, व्यवस्थाएं बदल गई। अब से पहले सरकारी स्कूलों में इन चीज़ों की कल्पना नहीं हुआ करती थी। कहीं कुछ लुढ़का हुआ रहता था, गिलास फूटा हुआ रहता था, अलमारी ठीक से बंद नहीं होता था। और यहाँ देखेंगे अब वो तमाम चीज़ें हैं। बिल्कुल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और देखेंगे तमाम चीज़ें। मैडम थोड़ा आ जाइए यहाँ पर। वही आप हैं, वही स्कूल है, सिर्फ व्यवस्थाएं सरकार ने बदल दिया। वो सब कुछ मैं आंखों के सामने देख पा रहा हूँ। मैडम क्या है, कैसे बच्चों को समझाते हैं इनके बारे में? ये सब हमने अरेंज करके रखा है। ये स्पेसिमेन कहते हैं इसे हम। इस तरफ हमने एनिमल स्पेसिमेन को रखा है और यहाँ पे हमने प्लांट स्पेसिमेन को रखा है। इसमें अलग अलग संघ में बटा हुआ हमारा पूरा जैव जगत, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ स्पेसिमेन दिया गया है। इसके हिसाब से हम समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों को कि उस जीव की जो है वो विशेषताएं क्या क्या होंगी, चाहे वो प्लांट स्पेसिमेन हो या फिर एनिमल स्पेसिमेन हो। मैडम अच्छा लगता है? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। अब हमें सोचना नहीं पड़ता है कि अच्छा ये चीज़ नहीं है कैसे बताएंगे। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं। जब हमारे पास चाहे वो एक्सपेरिमेंट को लेकर के हो या थ्योरी को लेकर के हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हम लोग तुरंत उसको बच्चों को अवेलेबल करा देते हैं। धन्यवाद। और कितनी ऐसी बच्चियां हैं जब स्कूल आते समय लगता है कि स्कूल जाना है, खुशी हो रही है अंदर से। हाथ उठा दो एक बार। स्कूल आने के पहले किसको खुशी होती है कि आज स्कूल जा रहे हैं फिर से? वाह, एक बार ताली भी बजा दो तुम लोग। ये है सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। सुविधाएं जब दी जाती हैं तो यही बच्चियां रातों रात बदल जाती हैं। जब फैसिलिटी दी जाती है, 3 बच्चों के पंख निकल आते हैं। जब शिक्षक अच्छे होते हैं, भवन अच्छा होता है, लेबोरेटरी अच्छा होता है, तो बच्चियां चाहती हैं कि वो अपने जीवन की दौड़ में सबसे आगे दौड़ें। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से जो सपना देखा था, वो सपना इन बच्चियां जरूर पूरा करेंगी। कौन कौन बच्चे हैं जो राज्य सरकार का सपना पूरा करेंगी? जोर से बोल दीजिए। यस यस, जोर से और जोर से। और कौन कौन बोलेंगी चंपई सोरेन को थैंक यू? थैंक यू चंपई सोरेन। सपना सिर्फ यही, उम्मीद सिर्फ यही कि जब बच्चियां 10 साल के बाद, 5 साल के बाद जब अपने जीवन के संघर्ष में होंगी तो किसी से पीछे नहीं रहेंगी। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये जिला स्कूल के बच्चे हैं जो अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई करते हैं। इनकी फुर्ती देखिए, इनकी चुस्ती देखिए और वो अनुशासन जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के क्वालिटी में 4 चांद लगाता है। बिल्कुल ये बच्चे देखेंगे पूरी तरह से रोज कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ये स्टॉप। बिल्कुल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चे। कुछ बच्चों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। कैसा लगता है आपका स्कूल? बहुत अच्छा है सर। राज्य के मुख्यमंत्री को बच्चे थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू बोलोगे? यस सर। किनको? चंपई सोरेन जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे इस जिला विद्यालय को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिया है, इसीलिए। क्या कहना चाहेंगे सीएम को? सीएम हमारे चंपई सोरेन जी इस झारखंड में नशा मुक्ति बहुत अधिक बढ़ने के कारण कुछ कारफू लगा रहे हैं बंद करने के लिए। अच्छा लग रहा है जी। चलिए बच्चे थोड़े तो इस प्रकार से बच्चे पूरी तरह से तन्मयता के साथ पढ़ते हैं। और भी कुछ लोगों से मैं बातचीत करता हूं, चलते हैं आगे। हमारा विद्यालय जैसे कि देख रहे हैं, हमारा विद्यालय सीबीएसई हो गया है, एसओई हो गया है। सरकार चाह रहा है कि हम लोग अच्छे से पढ़े, अपना देश का नाम, राज्य का नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट आने के बाद
देखिए के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन को क्या कहना चाहोगे? उनसे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो इतना कर रहे हैं। हमारे टीचर लोग हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं धन्यवाद बोलूँगी सोरेन को, चंपई सोरेन को, और वो CBSE हमारे स्कूल कर दिए हैं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को चंपई सोरेन जी को ये बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा स्कूल खुलवाया और इसमें इतनी सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की। अच्छा लगता है पहले से? हाँ, पहला स्कूल जो थे उससे अच्छा लगता है। पढ़ाई बहुत अच्छा मिलता है और CBSE बोर्ड हो गया, बहुत अच्छा है। ये स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटी और इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड हो गया, जिसके कारण हम लोग को इंग्लिश में पढ़ाई भी होता है सिर्फ चंपाई सोरेन सर की वजह से। और बहुत सारी फैसिलिटी है, गेम्स भी होता है, बहुत कुछ खिलाया जाता है, हम लोग पढ़ाया जाता है। हम लोग यहाँ नए नए आए, हम लोग को लगा कि हाँ अच्छा से नहीं पढ़ाई होगा, मगर जब यहाँ आए तो हम लोग को लगा कि हाँ यहाँ पढ़ाई होगा, यहाँ CBSE हो गया बोर्ड। बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे शिक्षा को डेवलप किया है, उन्होंने हमारे शिक्षा को बढ़ाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे क्लास को इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे अच्छे अच्छे खेल कूद भी होते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे। मेरी तरफ से हम चंपई सोरेन को हार्दिक हार्दिक नमन और बधाइयाँ। अब स्कूल बहुत अच्छा हो गया, पहले तो JCRT था, अब CBSE हो गया, जिसके माध्यम से हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और हाई लेवल तक जा सकते हैं। और CBSE में पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है और हम लोग को यहाँ पर खेलने के लिए भी बहुत कुछ है, गेम सब, स्पोर्ट्स सब सिखाया जाता है। ये स्कूल हमारे लिए बहुत अच्छा है, इंग्लिश मीडियम CBSE, यहाँ ऑल स्पोर्ट होता है। यहाँ पर चंपई सोरेन भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, यहाँ सब पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम में हो रही है। CBSE बोर्ड होने का कारण अभी भी स्कूल में खाना दिया जाता है, अभी कि सब वो खा सके। यहाँ पर गरीब बच्चों को भी नहीं देखा, सबको यहाँ पर आ सकता है, कोई सा भी बच्चा किसी को देख भेदभाव यहाँ नहीं किया जाता है। और पढ़ाई तो CBSE अच्छा होता है। ये हर पीरियड में हम लोग हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया दिया जाए। जैसे कि हमारा स्कूल पहले जैक बोर्ड से एग्ज़ाम देता था और पहले हम लोग का स्कूल सिंपल स्कूल था, लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी ने हमारा स्कूल को CBSE स्कूल के फॉर्म में जो जारी किया है, उसके लिए मैं चंपई सोरेन जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि एक तो CBSE स्कूल से हम लोग का स्कूल काफ़ी डिसिप्लिन हो गया है और सारे एग्ज़ाम CBSE से हो रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं श्री चंपई सोरेन जी को धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारा स्कूल पहले जैक बोर्ड था, अब CBSE बोर्ड हो चुकी है और यहाँ बहुत अच्छा डिसिप्लिन है और मतलब कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छी से पढ़ाई हो रही है। इसके कारण मैं चंपई सोरेन जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। अभी ये स्कूल CBSE हो चुका है और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज़ आ चुकी है ये स्कूल में। और पहले जो थी जैक बोर्ड से थी, पहले उतना अच्छा सा नहीं, सिंपल स्कूल था, अभी बहुत अच्छा सा हो चुका है। इंग्लिश से पढ़ाइयाँ होती है, बहुत सारे टीचर्स आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। उनको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ श्री चंपई सोरेन जी को। हमारे स्कूल CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो गया है और ये स्कूल पहले जैक बोर्ड के तहत चलता था, बट अब ये CBSE हो गया एंड काफ़ी अब इसमें काफ़ी सारी मतलब फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा हो गई हैं और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी होती हैं एंड हमारे स्कूल सभी चीज़ों में काफ़ी आगे चल रहा है, नंबर 1 चल रहा है। हमारे स्कूल को सम्मानित भी किया गया है। हमारे इस स्कूल में काफ़ी बदलाव भी हो चुके हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में लैब बन चुके हैं, लाइब्रेरी अच्छी खुल गई है और हमारे पढ़ाई में भी बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं, जैसे कि हम अभी प्रोजेक्टर से भी पढ़ते हैं और ग्रीन बोर्ड के सहारे भी पढ़ते हैं। मैं मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे स्कूल को CM एक्सीलेंस ऑफ गर्ल्स बना दिया है और इसकी वजह से हमें प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं भी मिल रही है। अभी आपने देखा मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की वह रिपोर्ट जो राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए काफी है। किसी राज्य की सेहत तभी अच्छी रहती है जब वहां की शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त होती है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार इस प्रयास में जुटे हैं कि झारखंड के बच्चे लगातार आगे बढ़ें, लगातार खूब पढ़ें। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राज्य में एक ब्रांड का नाम होगा। तो अभी आपने देखा मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।